आफ्टरनून एवरीवन। तो आज पहले क्लास में बताया था ना कि आज पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो आज पढ़ते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्या होगा? देखो यहाँ पे ये तो पहले इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करेगा। अब ये देखिए कि एक डिफाइंड पाथ होता है और ऑर्बिट भी होता है। वहाँ पे कहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, उसे कहेंगे हम ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स ऐसा पाथ होता है कि कहाँ पे हमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये जो हमारा सबशेल्स है वो देखेंगे एस पी डी एफ, उसका शेप्स देखेंगे और उनमें देखेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा फाइंड हो सकते हैं। फाइन, तो पहले डिस्कस करते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ओके, तो पहले देखो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स हो गया। अब लिखते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होती है। ऑर्बिटल्स इट इज डिफाइंड एज द देखो यहाँ पे पूरा मतलब पूरा थियरी है तो आपको अच्छे से समझना है कि क्या क्या होता है। ओके, तो देखते हैं around the nucleus ऑर्बिटल समझ में आया? इट इज डिफाइंड एज द 3D रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन वेयर अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, मतलब न्यूक्लियस में जो भी स्पेस है 3D में कहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, इसको कहते हैं हम ऑर्बिटल। ओके, इसको कहते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, मतलब कहाँ से कहाँ पे हमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस ज्यादा है। ओके, हो गया। अब देखो उसमें एक और पॉइंट भी है। इट कैन हैव different shape and मतलब देखो हर ऑर्बिटल का शेप मतलब सेम सिमिलर नहीं होगा, अलग अलग होगा। ऐसा ऑर्बिटल का मतलब राउंड होगा और इसका पी का लाइक ऐसे डबल शेप का होगा, तो हर एक अलग अलग है और वहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग है। ओके, एक और पॉइंट भी है। ओके, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। Hence they account for shape of the molecule. Okay, यहाँ पे कैसे बताती हूँ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। एक तो जस्ट लिखते हैं कि कहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, it can have different shape and direction value, hence they account for the shape of the molecule. अब देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। ओके,
पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उस ऑर्बिट में। तो ऑर्बिटल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा क्योंकि वही पाथ है जो फॉलो करके मतलब न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। ओके, इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना। ओके, एक और लिखते हैं पॉइंट। ओके, देखो सिंपल सी बात, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा, लाइक ये जो है ना ये हमारा ऑर्बिट है। ओके, ये हमारा ऑर्बिट है और एक एक ऑर्बिट में जो हमारा ये जो 2n² है, इस ऑर्बिट में यहाँ पे n = 1 2 3 4 ऐसा यहाँ पे क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम फिट कर सकते हैं। ओके, तो पहले वाले में हमारा पहला ऑर्बिटल है तो पहले 1, इसमें 2 है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो सकते हैं, 2। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें कितना होगा, राइट 2n² मतलब 2 × 8 है ना, 2 × 4 होगा, 2 × 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे ओके वहां पे 2 8 18 32 बच जाएगा, समझ रहे हो। ऑर्बिट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिटल्स मतलब जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां पे पाए जाते हैं उसे कहते हैं ऑर्बिटल्स। ओके, तो इस ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत हो जाना। ऑर्बिट एक पथ का जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और कितना होगा वो इस इक्वेशन है 2n² उसमें से डिसाइड होगा कि कौन सा ऑर्बिट में डिपेंड करेगा। ओके, एक और पॉइंट भी है वो भी देखो, ऑर्बिट में क्या था कि वो डायरेक्शनल था, मतलब कहां पे भी वो मिल सकते, क्योंकि वहां पे आप प्रोबेबिलिटी मतलब ढूंढ रहे हैं कि कहां पे मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका एक फिक्स शेप है ना, यहाँ पे सर्कुलर शेप में ये रोटेट करे तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। ओके, ऑर्बिट्स आर ओके, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप एंड आर नॉन डायरेक्शनल। तो इतना याद रखो, सिर्फ एक तो ये ऑर्बिटल और ऑर्बिट का डिफरेंस याद रखो, और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2n²। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी याद रखो। ओके, 2n² तब ना तो इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब देखते हैं क्वांटम नंबर्स क्या होता है। अब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में तो कोई मतलब डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को, अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से बताती हूँ, ऑर्बिटल्स होते हैं कि जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे हमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, और ऑर्बिट क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर एक पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उसे कहेंगे ऑर्बिट्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उससे डिसाइड होगा कि कितना फिल होगा। ओके, देखो पहले क्वांटम नंबर्स,
धीरे से इस लेक्चर में देखते हैं और कैसे इसका वैल्यू भी कैसे चेंज होगा वो भी हम देखते हैं। फाइन, तो पहले देखते हैं n, वो होगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, यहाँ पे एक तो ये बताते हैं कि कौन सा ऑर्बिट है, मतलब कौन से जो ऑर्बिट है वो स्पेशली किससे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यहाँ पे लिखो, ये लिखते हैं पहले। और अगर मतलब साइज ऑफ द ऑर्बिट ऑब्वियसली वहां पे n बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, एक मतलब ऐड होते जाते हैं। तो देखो अगर मानो हाइड्रोजन, इसमें n का वैल्यू कितना है, सिर्फ 1 है। लिथियम के केस में क्या होगा, वहां पे 2 है, ऑब्वियसली साइज बड़ा है ना। और सोडियम के केस में क्या होगा, लाइक 3। तो ये क्या करता है, लाइक एनर्जी भी वहां पे एनर्जी भी डिपेंड करता है, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी एनर्जी हो वहां पे वो भी डिपेंड करता है, और साइज ऑफ द ऑर्बिट भी n पे डिपेंड करता है। ओके, ये हो गया। एक और पॉइंट हैज द लाइक ये जो हमारा ऑर्बिट है, फॉर एग्जांपल ये n इक्वल टू 1 2 3, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि n m ऐसा, ये जो हमने ये पॉइंट लिखा है ना, जस्ट वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ उतना ही है। ओके, जो भी यहाँ पे देखो n क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका साइज और उसका एनर्जी, है ना। जैसे n का वैल्यू बढ़ता जाएगा वहां पे क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा। फाइन, हो गया। और इसके इंटरवल वैल्यू से 1 2 3 4 वहां पे हमें जस्ट रिप्रेजेंट करेंगे k लेवल। फाइन, यहाँ पे कुछ तो डाउट नहीं है ना। ओके, इसके बाद देखते हैं
P में होगा 6 वैसे होता है, ओके। और D में 10, F में 14, वो हम बाद में देख लेंगे, जस्ट आपको बता देंगे, ओके। यहाँ पे क्या है, एलिमेंटल क्वांटम नंबर, इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड का स्पेलिंग चेंज हो गया, ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सबशेल इन द शेल, ओके। और ये मैंने क्या कहा था, द वैल्यू ऑफ L, यहाँ पे लिखती हूँ, छोटा सा L है, यहाँ मौजूद है लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, ओके। द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स अपॉन N ना, N अब कैसे डिपेंड करेगा वो भी देखते हैं। इट कैन हैव द वैल्यूज ऑफ तो यहाँ पे ये जो L है वो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार मेनली यहाँ पे 4 सबशेल्स है, ओके। अगर वो भी लिखते हैं यहाँ पे, ये हटा देती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, L का वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0, तो वो सबशेल होगा S। सबशेल तो जानते हो ना, सबशेल उसका एक डिवीजन ही होगा शेल के, ओके। अगर L का वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा P सबशेल, ओके। अगर L का वैल्यू 2 है तो वो हो जाएगा D सबशेल। अगर L का वैल्यू 3 है तो वो होगा हमारा F सबशेल। फाइन, इसमें कुछ डाउट है नहीं ना, इसमें इतना याद रखो, S P D F 0 1 2 3 डन। 0 में S, 1 पे P, 2 पे D और 3 पे F, L का वैल्यूज, ओके। कुछ डाउट तो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो, लाइक मैंने आपको दिया था ना N का वैल्यू, देखो ऑब्वियसली L किस पे डिपेंड करता है, N पे, है ना। तो यहाँ पे N का वैल्यू 1 है, तो वहां पे क्या होगा, L क्या होगा, L का वैल्यू होगा 0, है ना। N मतलब क्या था, लाइक एक ऑर्बिट, फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, N भी एक ही है, काफी है। और वहां पे क्या हुआ, N का वैल्यू 1, L का 0, मतलब वो S सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन गया है, फिल हुआ है, S सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है। हमारा 2n² याद है, 2n² याद है ना। ये क्या बताया था, कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, है ना। अब देखो L का वैल्यू 0, S सबशेल कितने, यहाँ पे L का वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे फिल हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में एक फिल हुआ, उसके बाद तो है हमारा हीलियम, उसमें भी सेम फिल होगा ना, वो तो मैक्सिमम हो सकता है, मतलब वो हो सकता है ना। उसके बाद मान लो हमारा लिथियम आ गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अब लिथियम के पास तो 3 है ना। अब पहले वाला ऑर्बिट में क्या होगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। अब आते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन पे, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में L का वैल्यू 2, तो L का वैल्यू क्या होगा
1s2 मतलब जो हमारा पहला ऑर्बिट है उसमें, ये सेकेंड ऑर्बिट में जिसमें दो सक्शन है जो कि हमारा s सक्शन और p सक्शन भी है। देखो यहाँ पे कितना इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है ना, यहाँ पे कितना इंफॉर्मेशन ये मिल गया, यहाँ पे देखो। ओके यहाँ पे ये हुआ s सक्शन है। अब मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे लिख भी देती हूँ, देखो s सक्शन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, d में 10 और f में 14। ओके इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके अब ये हुआ। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारा लिथियम, वहां पे क्या था, यहाँ पे एक और बनाती हूँ, हो गया ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना लिथियम में। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ऑर्बिट में गया है ना, सेकेंड ऑर्बिट में कौन है, फिर से s सक्शन है, हो गया। अब लिथियम के बाद कौन आता है, बेरिलियम 2। अब s सक्शन तो फिर हुआ ना यहाँ पे, उसके बाद p सक्शन में जाए, मतलब सेम ऑर्बिट तो सेम ही है, उसके अंदर सक्शंस है, वो थोड़ा इमेजिन करो, वो तो बन गया। अब देखो यहाँ पे कितने मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो सकता है, 8 ना, ये तो सही है। s में 2, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम, ये यहाँ पे भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी मैच हो रहा है, 12 स्क्वायर, यहाँ पे भी जितना सक्शन है वो किससे फाइंड आउट होगा, l से। l कहाँ पे, n के थ्रू। फाइन, यहाँ पे ये हुआ। अब लिथियम बेरिलियम तो हो गया। अब बोरॉन कहाँ पे, बोरॉन यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है ना, नियोन में तो है ना 10 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, सब 10 रेड हुआ। ओके ऐसे समझो, थोड़ा थियोरेटिकली यहाँ पे जो भी एटम्स एलिमेंट्स है उसमें ऐसे सोच के समझो। ओके अब देखो n का वैल्यू मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ, n का वैल्यू मैंने 3 कर दिया, तो l कितना होगा, l का वैल्यू कितना है, 0 to n-1 है ना, तो यहाँ पे एक तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है ना। अब 0 में कौन सा, s सक्शन, p और d, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, देखो यहाँ पे 2, 6 और 10, 18, 12 का, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट का ना n का वैल्यू 3 था, तो यहाँ पे भी कितना है, 18 है। फाइन, इसमें कुछ डाउट आप तो कर सकते हो ना। ओके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ओके यहाँ पे शेप भी देखते हैं, s ऑर्बिटल का क्या शेप होगा वो भी देख लेते हैं। स्फेरिकल शेप s ऑर्बिटल का, ओके p का डबल शेप होगा, d डबल डबल, और f का लीफी स्ट्रक्चर। अब ये बना के दिखाया जस्ट फॉर राउंड। ओके तो मान लो कि इसका होगा राउंड शेप, मतलब स्फेरिकल शेप ना, और p का होगा लाइक देखो p में 3 डायमेंशन लाइक px, py, pz। ओके तो वहां पे क्या होगा वो भी पढ़ेंगे हम। इसलिए फाइन, अब स्फेरिकल ऑब्वियसली वहां पे तो कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते। यहाँ पे ये हमारा pz, py, px। ओके ये तो समझ में आया। उसके
उसमें भी बहुत कुछ है लेकिन सबको बता रही हूँ। उसके बाद होगा एल, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लाइक लेफी स्ट्रक्चर होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके ओके, पहला वाला तो समझ में आ गया होगा ना, एन। वहां पे क्या था, अजीमुथल, अजीमुथल नहीं, ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। वहां पे समझ में आ गया होगा कि कैसे फिल करते हैं। उसके बाद ये हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर एल, जो कि डिपेंड करता है एन पे। हो गया, इसमें कुछ तो डाउट नहीं है ना, लाइक आपको अगर एन दिया है तो उसमें कितने सेक्शंस होंगे, कैसे होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा फिल होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखते हैं ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहां पे लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स with its orientation ये हुआ। अब लिखते हैं यहाँ पे, देखो पहले क्या था, लाइक एन कि कौन से ऑर्बिट है, और उसके बाद क्या था, अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसमें एल क्या करता था, लाइक कौन से सेक्शन में है। उसके बाद ये क्या दिखाता है हमें कि कौन सा, कि इसका ओरिएंटेशन क्या है। फाइन, और अब देखो एन का तो सिंपल था, मतलब इंटीजर्स था, है ना। अब एल में क्या था, लाइक माइनस एन, एल का वैल्यू कितना था, 0 to n-1। अब इसका वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ m ranges from -l to +l including 0। ओके, इंक्लूडिंग 0। ये समझ में आया, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना। फाइन, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना, तीनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, देखो यहाँ पे क्या था, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे, उतना ही है। एक तो इस डायरेक्शन, एक तो इस डायरेक्शन। इसको हम मान लो कि -½ किया है, इसको लेके +1/2। ओके, सिंपल सी बात है, डन। नहीं, एक तो देखो ये हमारा एस ऑर्बिटल है,
देखते हैं हम यहाँ पे जो हमारा ऑर्बिटल है, ऑर्बिट नहीं, जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं। ओके, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम फिल होगा। और जो ये हमारा सबशेल है उसमें डिपेंड करेगा, लाइक एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। जो हमारा सबशेल है उसमें डिफरेंट है, सबशेल में एक डिफरेंट होगा। ओके, तो ये करते हैं, ये तो जस्ट रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स the direction of electron spin around its own axis। ओके, अब यहाँ पे जस्ट मान लो कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वही इसका वैल्यू सिर्फ +1/2 और -1/2 है। ओके, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि एल का वैल्यू इतना है और एल का वैल्यू इतना है, तो कौन से पॉसिबल वेज में यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे पहले करके देखते हैं ताकि आपको वहां पे कंफ्यूज ना होगा हो। ओके, तो पहले तो लिखो यहाँ पे एल का वैल्यू। देखो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन है ना। अब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली बात है, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 1 है ना। अब एन का वैल्यू 1 है, तो एल का वैल्यू कितना होगा? एल कैसे होता है? एल का वैल्यू 0 to n-1 है ना, 0 to n-1। तो यहाँ पे क्या होगा? एल का वैल्यू 0। अब m किस पे डिपेंड करता है? जस्ट अभी थोड़ा ना कि m डिपेंड करते हैं -m to lesser इंक्लूडिंग 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m का वैल्यू 0। ओके, m का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और s के जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे घूम रहा है। ओके, अब देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे भी ले लो कोई बात नहीं, तो हम लेते हैं +1/2। ओके, अब देखो यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इक्वेशन भी याद रखो, लाइक 2n²। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली 2n², तो यहाँ पे पहला ऑर्बिट में फिट तो होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? n का वैल्यू 1, यहाँ पे फिर से 1 सेम। अब देखो ये हमारा s सेक्शन में फिल हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में गया। ओके, यहाँ पे एक डायरेक्शन में गया, तो ऑब्वियसली दूसरे डायरेक्शन से यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2। ओके, ये हुआ। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली मैंने बताया था ना, तो उसकी n का वैल्यू 2 पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2n² है। पहले जो मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन से पहले ऑर्बिट में जो तीसरा वाला है वो कहाँ पे फिट होगा? पहले n का वैल्यू मतलब जो पहले ऑर्बिट तो नहीं होगा, तो सेकंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू कितना होगा? 0 to n-1, 0 1। ओके, अब 0 में यहाँ पे तो 0 नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइक यहाँ पे आ रहा है वैल्यूज, यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यूज? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे +1/2 हो गया। अब ये जो बचा है, जो सेकंड, जो हमारा ये कौन सा है? अरे भाई ये हमारा s सेक्शन है ना, ये क्या होगा? ये होगा हमारा 1/2, जो कि फुल हुआ है। उसके बाद जाएगा
m का वैल्यू 0 ही रहेगा। देखो यहाँ पे आपको ऐसा कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे 1 आने वाला है, लेकिन नहीं, पहले यहाँ पे 1 का मीनिंग क्या होगा, लाइक वो p सेक्शन में जा रहा है ना, लेकिन कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे फिल होने के बाद ही हो जाएगा p सेक्शन में। देखो यहाँ पे s में फिर भी बढ़ रहे है ना, यहाँ पे बढ़ रहे और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। वाह, अब देखो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें जो कि हमारा p सेक्शन है। ओके, अब एक और बात भी है, यहाँ पे जो हमारा p सेक्शन है ऐसा है ना, तो यहाँ पे पहले एक डायरेक्शन में फिल होगा, लाइक सब एक डायरेक्शन में फिल होने के बाद ऐसे फिल होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2e, और यहाँ पे n का वैल्यू 0 to n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे वैल्यूज क्या है, यहाँ पे आ गए -L2 प्लस L ना, -L2 प्लस L, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे -L2 प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 0 प्लस 1। तो ये पहले लिख के रखो, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे, वो बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे -1 0 प्लस 1, यहाँ पे ये -1 0 प्लस 1। ओके, यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, कि सब एक ही डायरेक्शन में, सब जाएगा एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे ये 2 ही रहेगा। ओके, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे L का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 समझ में आया, कुछ डाउट आ रहा है, नहीं ना, कुछ डाउट तो जल्दी से बताती हूँ, रुको, यहाँ पे फिर भी फिल करना है, 8 9 10 फिर भी फिल करना है, देखते हैं। ओके, पहले देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, पहले हमने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन मतलब किसमें एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली बात है पहले ऑर्बिट में कौन है, सिर्फ s सेक्शन है। ओके, पहले ऑर्बिट में सिर्फ s सेक्शन है। ओके, तो L का वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, क्योंकि L का वैल्यू कब 0 होता है, s सेक्शन में। डन, m तो -L तो प्लस L है, ये तो फिल हो गया। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझोगी, पहले ये -12, ये प्लस हाफ, ये -12 हो गया। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद ये हमारा 2s2, ये हो गया, समझ में आ रहा है, हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ये कौन है हमारा 2p, यहाँ पे सिर्फ 3 हुआ है। अब बाकी जो करेंगे लाइक 8 9 10 में करते हैं, अगले क्लास में देखते हैं। ओके।